नमस्कार, आप देख रहे हैं MGB डिजिटल इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। मध्य प्रदेश के सियासी रण में रूलिंग पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने मोहरे पूरी तरह से सजा दिए हैं। सूबे की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 228 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जबकि कांग्रेस ने 229 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एक तरफ राज्य में अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए बीजेपी मैदान में ताल ठोक रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार गठन की तैयारी में है। लेकिन सूबे की सियासी जंग में 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर पेंच बुरी तरह फंसा हुआ है। इनमें से केवल एक सीट पर कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार नहीं उतारा है, बाकी 2 पर तो उतार दिया है। लेकिन बीजेपी ने इन तीनों सीटों में से 2 पर अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। आखिर ये इतना पेचीदा क्यों है? दरअसल मध्य प्रदेश के रण में ये सीटें सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले राजनेता से लेकर सरकार में शीर्ष नौकरशाह तक से जुड़ी बताई जा रही हैं। आइए आपको बताते हैं उन 3 सीटों के बारे में जिन पर दोनों पार्टियों का पेच अभी तक फंसा हुआ है। इनमें सबसे पहले नंबर वाली सीट है विदिशा सीट। राज्य की विदिशा सीट बेहद खास है। बीजेपी ने यहां से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि कांग्रेस ने यहां से मौजूदा विधायक शशांक भार्गव को टिकट दे दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भार्गव ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उनका मुकाबला यहां सूबे के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान से हो सकता है। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी जल्द यहां से शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान कर सकती है, इसलिए इस सीट पर फिलहाल बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इन सीटों में दूसरा नाम गुना सीट का है। मध्य प्रदेश के रण में गुना विधानसभा सीट भी बेहद खास है, क्योंकि ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व सीट है। कांग्रेस ने यहाँ पहले ही अपने सैनिक पंकज कनेरिया को मैदान में उतार दिया है, जबकि यहाँ से बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। खास बात तो ये है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर गोपीलाल जाटव ने यहाँ चुनाव जीत लिया था। कयास इस बात के भी है कि उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल राज्य की सभी सीटों में से केवल 2 पर उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की ओर से बाकी है। इनमें सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं। ऐसे में इस सीट पर जाटव को टिकट दिया जाए या शिवराज सिंह चौहान को, इस पर पार्टी अभी मंथन कर रही है। बीजेपी के लिए यह सेफ सीट मानी जाती है, इसलिए फिलहाल इस पर उम्मीदवार का चयन होल्ड पर रखा गया है। वहीं तीसरी सीट है आमला विधानसभा सीट। दरअसल राज्य में जो तीसरी विधानसभा सीट है वो बेहद खास है। वो बैतूल जिले की आमला सीट है। बंगाली भाषा में आमला का मतलब नौकरशाह होता है, यानी कि सरकारी कार्यकर्ता, और इस सीट का भी संबंध राज्य सरकार में एक सीनियर अधिकारी से है। दरअसल यहाँ से बीजेपी ने डॉक्टर योगेश पंडागरे को टिकट दे दिया है, क्योंकि वो यहाँ से मौजूद विधायक हैं। ये सीट भी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। वहीं इस सीट पर कांग्रेस की ओर से निशा बांगरे के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा है। वो मध्य प्रदेश सरकार में अधिकारी हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे डाला है, लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, इसलिए फिलहाल इस सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस को केवल इस सीट पर ही उम्मीदवार घोषित करने हैं, इसलिए मध्य प्रदेश के रण की यह आखिरी सीट है जिस पर कांग्रेस ने अपने सियासी योद्धा का संकेत तो दे दिया है, लेकिन घोषणा अभी तक नहीं की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 2 बार में 229 उम्मीदवारों की घोषणा की। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने 3 उम्मीदवार भी बदले, जबकि बीजेपी ने 5 बार सूची जारी कर 228 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें से 67 मौजूदा विधायकों में से 37 को टिकट दिया गया है। इनमें 3 मंत्री हैं, बाकी लोगों का टिकट काट दिया गया है, जिसकी वजह से सूबे की सियासत में विद्रोह भड़का हुआ है। कांग्रेस में भी टिकट नहीं मिलने से उम्मीदवारों में भारी नाराजगी है और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव रण में दोनों पार्टियां एक तरफ एक दूसरे के सामने तलवारें खींचकर खड़ी हैं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MGB डिजिटल इंडिया। धन्यवाद।